बादशाहों के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, जो जिंदगी का बानी है, जिसने इंसान को इब्तिदा में खल्क किया, उसने बनाया इंसान को, बने हुए इंसान को, ताकि वो मेरी रफाकत में रहे और मैं उसके दरमियान सुकूनत इख्तियार करूं। और हमेशा से खुदावंद खुदा ने इंसान को अपनी मोहब्बत से लपेटे रखा। हमेशा खुदावंद खुदा ने चाहा कि बने हुए इंसान का नंगापन, उसकी बरहंगी हमेशा ढांपी जाए। उस खुदावंद खुदा कादिर मुतलक यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती और आप उसके आसमान से जो बरकतें नाज़िल होती हैं, हमेशा खुदावंद खुदा आपके ऊपर, आपके खानदानों पर, आपकी औलाद पर उसकी बरकतें नाज़िल होती रहें। आमीन। आज के इस दौर में मेरे अजीजों, इस बात की जरूरत है कि हम रूहानी सांस लेना शुरू करें। बहुत जरूरी है। हर इंसान भाग रहा है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, इस जिस्मानी जिंदगी को बचाने के लिए, ताकि हम जमीन के ऊपर जिंदा रहें। लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए जमीन के ऊपर इस बात की जरूरत है कि हमारा रूहानी सांस बहाल रहे। जब हमारा रूहानी सांस बहाल रहेगा तो हम इस रोए जमीन पर जिंदा रहेंगे और इस जमीन से कूच कर जाने के बाद भी वो जिंदगी जो मेरे मसीहा ने हमें दी, कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और कसरत की जिंदगी हासिल करने के लिए, उस लाजवाल होने के लिए हमें जरूरी है कि हम रूहानी सांस की बहाली लें। हमारा रूहानी सांस बहाल हो ताकि हम उस कसरत की जिंदगी को हासिल कर सकें जो खुदावंद खुदा हमें, हर एक इंसान को, हर एक नफ्स को देना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा कि जा, झील पर जाकर बंसी डाल। और खुदावंद यीशु मसीह के इल्मुल गैब का ये जबरदस्त और आला तरीन मिसाल मिलती है। वो कोसों दूर हैं, वो मीलों दूर हैं, लेकिन वो जान गए कि एक मछली है जिसके हलक में, जिसके गले में एक सिक्का फंसा हुआ है। वो अपनी जिंदगी में तड़प रही है, उसको सांस नहीं आ रही, उसकी सांस उखड़ रही है। और खुदावंद यीशु अल मसीह खातमुल अंबिया रहमतुल आलमीन ने पतरस से कहा कि जा, बंसी डाल। और एक मछली जिसके हलक में एक सिक्का फंसा हुआ है, जिसको सांस नहीं आ रही, जो तड़प रही है, कैसा जबरदस्त मुअल्लम है, कैसे जबरदस्त उस्ताद हैं, कैसे जबरदस्त खुदावंद खुदा हैं कि इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल है कि जा, वो एक मछली तड़प रही है, बंसी डाल। और जब तू बंसी डालेगा और वो सिक्का उसके गले से निकालेगा ताकि उसकी सांस बहाल हो जाए। और पतरस चूंकि माहीगीर था, एक माहिर माहीगीर था, उसने कोई सवाल नहीं किया और वो गया, मीलों दूर का सफर उसने किया। और वो गया और उसने जाकर बंसी डाली, उसने जाकर वो कुंडी डाली और वो मछली
जिसको खुदावन यस्सु मसीह ने मौलूद मुकद्दस ने कह दिया था, और वो इस इंतजार में थी कि कब मेरा खुदाबंद, कब मेरा बनाने वाला ये हुक्म करे पतरस को, और पतरस आकर वो कुंडी डाले, वो बंसी डाले और मेरी सांस बहाल हो। और पतरस गया, एक लंबा सफर तय करके पतरस वहां तक पहुंचा और कुंडी डाली और बंसी डाली, और वो मछली जिसको सांस नहीं आ रहा था, वो तड़प तड़प कर मरने जा रही थी। और जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि पतरस ने वो बंसी डाल दी है, वो भागती हुई उस कुंडी में, उस जाल में आ गई, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जो मेरा बनाने वाला है, मेरा खालिक है, उसने वो हुक्म कर दिया है। अब मेरी जिंदगी बच जाएगी, अब मैं मर नहीं जाऊंगी, अब मैं और तड़पूंगी नहीं। और वो भागती हुई उस कुंडी की तरफ चलती चली गई, और पतरस की बंसी ने उसके सिक्का, उसके गले में सिक्का जो था उसको जाके जकड़ लिया। और जब पतरस ने खींचा और वो सिक्का उसके हलक से उस मछली के गले से बाहर निकल आया और उसकी सांस बहाल हो गई। आज भी अगर हम, पूरी दुनिया, हर इंसान ये चाहता है कि उसका रूहानी सांस बहाल हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका रूहानी सांस बहाल हो जाए, तो मेरे अजीजों, दुनिया के लोगों, दुनिया के हुक्मरानों, हर मुतनफ्फस जो चाहता है कि उसका रूहानी सांस बहाल हो जाए, तो आज भी खुदावंद खुदा के खुदाम, उसके बरगजीदे, उसके खून खरीदे, आज भी इस बात पर वो जाल डाल रहे हैं ताकि बनी नौ इंसान का, जो इंसान जो सांस उखड़ रहा है, बनी नौ इंसान जो तड़प रहा है, उसका रूहानी सांस बहाल करने के लिए खुदावंद खुदा का कलाम, उसके कलाम की कुंडी डाली जा चुकी है। आज से 2020 साल पहले वो बंसी डाली जा चुकी है ताकि बनी नौ इंसान का रूहानी सांस बहाल हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रूहानी सांस बहाल हो जाए, तो खुदावंद खुदा के कलाम को ले लीजिए, उसके कलाम को ले लीजिए और वो सिक्का अपने गले से निकाल लीजिए और उसकी हम्द करें और उसकी मदद सराई करें और उसके नाम की बढ़ाई करें, उसके नाम की बढ़ाई करें। वो सिक्का जो आज से 2020 साल पहले निकाला गया, वही सिक्का, उसी सिक्के ने रूहानी सांस बहाल किया है। और वही बंसी, वही कुंडी जो आज से 2020 साल पहले डाली गई, वही इंसानों का रूहानी सांस बहाल कर रही है। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा चाहता है कि आपका रूहानी सांस बहाल हो जाए। खुदावंद खुदा ने इब्तिदा में भी चाहा कि इंसान लाजवाल, खुदा ने इंसान को अब्दियत के बनाया था ताकि वो हमेशा के लिए जिंदा रहे, खुदावंद खुदा के साथ सुकूनत इख्तियार करे, उसकी हम्द करे, उसकी मदद सराई करे, उसकी तमजीद करे, उसकी बुजुर्गी बयान करे, और ताकि उसका रूहानी सांस बहाल रहे। आज भी इन वबा के दिनों में जरूरत है कि हमारा रूहानी सांस बहाल हो और हम खुदावंद खुदा की हम्द करें, उसकी मदद सराई करें, उसके नाम की बढ़ाई करें, क्योंकि खुदावंद खुदा हमारा यस्सु जो है, वो ही हमारा रूहानी सांस बहाल करने को है। खुदावंद खुदा चाहता है मेरे अजीजों कि आप बच जाएं कायनात के साथ साथ, क्योंकि इंसान से वो मोहब्बत करता है। पौलुस रसूल इस बात को यूं बयान करते हैं पहले कुरिन्थियों के खत उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा में कि तुम खुदा का मक़दिस हो, तुम खुदावंद खुदा का मक़दिस हो
और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारा रूहानी सांस बहाल हो जाए, तो अपने मकदस को, अपने इस बदनों से, अपने इस हलक से उस सिक्के को निकालिए। चाहे वो सिक्का उस दौलत का है, चाहे वो सिक्का इज्जत का है, चाहे वो सिक्का इल्म का है, चाहे वो सिक्का गरूर का है। इस सिक्के को निकालकर खुदावन की पाक हजूरी में आ जाइए, ताकि आपका रूहानी सांस बहाल हो जाए और आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। हर एक दरवाजा बंद हो गया है मेरे अजीजों, सिर्फ एक दरवाजा खुला है, जिसने कहा कि दरवाजा मैं हूं, दरवाजा मैं हूं। अपना रूहानी सांस बहाल करके उस दरवाजे से एंटर हो जाइए। बागेदन का दरवाजा बंद हो गया, 10 कवारियों का दरवाजा बंद हो गया, वो गोल्डन गेट बंद हो गया, लेकिन एक ही दरवाजा है जो तंग दरवाजा है और उसमें से गुजरने वाले थोड़े हैं। आपका रूहानी सांस बहाल हो जाएगा, आप उस तंग दरवाजे से भी दाखिल हो जाएंगे। खुदा यीशु मसीह के जलाली, बाबरकत और मोहब्बत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन सुम आमीन।